डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि आपका चैप्टर 3 अभी रन कर रहा है। उसमें हम लोग आज टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कैसे हम लोग निकालते हैं और किस तरह से इसके कंसेप्ट हैं और क्या क्या इसके बेसिक्स से पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने चाहिए, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो जब मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, राइट, तो उस समय आपको ये पता चलेगा कि आखिर एल्टीट्यूड हुआ कौन, राइट। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट। तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, राइट। तो देखो ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ये कुछ यूँ हो गया, ठीक है। बीच में बनाते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा उधर। ये कुछ यूँ हो गया, ठीक है। ये एक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ABC, क्लियर है, ठीक। ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग को कैसे क्या चीज़ें करनी है और एल्टीट्यूड क्या होगा वो सब चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो हम लोग को क्या, देखो ये BC एक साइड लेता हूँ तो ये ए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं इसको मिटा दूँ तो, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। तो अभी आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये साइड है और एक पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इसके ऊपर में अगर हमें परपेंडिकुलर डालना होगा तो कैसे डालेंगे, है ना। मैं बता चुका हूँ कि कैसे एक पॉइंट को आप, एक आउटसाइड है, राइट, एक लाइन सेगमेंट है, उसके आउटसाइड में कोई पॉइंट है ना। तो उस पॉइंट से कैसे आप इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हो BC पे, है ना, लाइन सेगमेंट पे। तो ये एक पॉइंट है, मैंने अभी मिटा के भी बताया, राइट। तो अभी एक एक करके मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर भी करता हूँ। यहाँ पे यदि मैं इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, क्लियर है, और इसको मिटा दूँ, राइट, तो ये AC के लिए आउटसाइड पॉइंट कौन बन जा रहा है, B बन रहा है, क्लियर है। AC ये लाइन सेगमेंट के लिए आउटसाइड पॉइंट कौन बन रहा है, B बन रहा है। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। बाहर का पॉइंट बन जा रहा है। अब चलो और भी बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे मान लो कि मैंने किसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, ठीक है, इसको मिटा दिया, ठीक है, और किसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, क्लियर है। तो AB और ये C क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, क्लियर है, एक पॉइंट हो गया, ट्रायंगल का एक पॉइंट है, राइट। तो जैसे ही तो AB ये लाइन सेगमेंट के लिए इसका आउटसाइड पॉइंट कौन बन रहा है, C बन रहा है, तो क्लियर है। तो आप ये कह सकते हो कि ये सब आउटसाइड पॉइंट है, क्लियर है, ये सब। तो देखो BC का आउटसाइड पॉइंट कौन है, A, क्लियर है। BC जो लाइन सेगमेंट है इसका आउटसाइड पॉइंट कौन है, A, और AB का आउटसाइड पॉइंट कौन है, C, ठीक है, और AC का आउटसाइड पॉइंट कौन है, B। अब आपको क्या करना है, ये जो आउटसाइड पॉइंट जो दिख रहा है, ये सब पॉइंट, इसी पॉइंट से आपको क्या करना है, जैसे A से अब आपको BC पे डालना है, क्लियर है, और AC से आपको B से, ये AC के लिए कौन है, आउटसाइड B है, तो B से आपको फिर AC पे डालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर मैंने बोला है, क्लियर है। तो चलो हम लोग डाल के यहाँ पे कंपास की हेल्प से देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरे पास में ये कंपास है, ठीक है। इस कंपास से हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग ए आउटर साइड है BC का, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसके लिए किया जा रहा है, एल्टीट्यूड के लिए, क्लियर है। तभी आपको पता चलेगा अच्छा एल्टीट्यूड ये होता है, क्लियर है। चलो तो ये आउटर साइड पॉइंट है। अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट से ऐसे A पे रखना है, इस नुकीले वाले पॉइंट को A पे रखना है और इसको थोड़ा ओपन करना है। ये BC जो लाइन है इससे थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, ये इसका ये पेंसिल, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि थोड़ा सा बाहर है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ ऐसे रख करके और ऐसे जैसे ही मैं ऐसे घुमाऊँगा, राइट, तो ये ऐसे कुछ कट हो रहा है, ऐसे कट हो रहा है, क्लियर है, ठीक है, ऐसे कट हो रहा है। आपको भी पता चल गया होगा कि अच्छा सर ने ऐसे रख के ऐसे घुमाया है, ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा बाहर होना चाहिए इस पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से मैंने रख के ऐसे घुमाया। अब जितना मैंने इसको लिया, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ओपन क्लोज नहीं करना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, बस जितना है उतना ही। अब क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया और यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, नीचे की तरफ ऐसे घुमाना है, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे, और एक आर्क नीचे की तरफ ऐसे लगाना है और एक आर्क कैसे, इस पे रख करके, क्लियर है, इस पॉइंट पे, किस पे, इस वाला पॉइंट पे नोक को ऐसे रखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे एक आर्क
लगा लेना है। तो एक आर्क फिर जैसे ही आपने लगाया तो ये मिल गया यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपको क्या करना है, ऐसे मिला देना है, राइट। तो स्केल से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला देते हैं, राइट। और जितना भी पॉइंट आ रहा है वो सबका नाम देते चलना। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, P Q A से लेकर Z तक में से नाम दे देना, क्लियर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट तक को ऐसे स्केल रख करके हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, क्लियर है। यहाँ पे मेरे पास में स्केल है, आप देख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, A पॉइंट से ऐसे रख करके, क्लियर है, ठीक, और ये B पॉइंट पे ऐसे मैंने रखा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना, यथार्थ नहीं लेना है इसको, ठीक है। अब इस पॉइंट से ऐसे रख करके जैसे ही मैं कुछ ऐसे लाया, क्लियर है, और यहाँ से मैं डॉट डॉट करना शुरू कर रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे अब नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे दूँ, इस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूँ ABC, इस पॉइंट का। तो देखो यहाँ पे ये जो BC जो लाइन है, इस लाइन पे ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आया है ना। तो इस पॉइंट का मैं नाम यहाँ पे आपको देख रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है ना। ये लाइन इस लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ से निकल गई है, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से A से लेकर के ये D पॉइंट, इसका नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, देखो मैं नाम दे दिया D मैं नाम दे रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। चलो D मैं नाम दिया इसका, इस पॉइंट का, क्लियर है, ठीक। तो यह A से लेकर के D तक ये जो पॉइंट है, मैं अंदर में नाम देता हूँ ताकि आपको पता चले, ये D हो गया, ठीक है। तो A से लेके D तक जो कहलाएगा यही एल्टीट्यूड कहलाएगा, क्लियर है। तो एल्टीट्यूड कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेप अब बता रहा हूँ। ट्रायंगल ड्रॉ किया और मैंने क्या किया कि BC को लाइन सेगमेंट मानते हुए और आउटसाइड A को आउटसाइड पॉइंट मानते हुए, BC लाइन सेगमेंट मैंने माना और A को आउटसाइड पॉइंट मैंने माना, है ना, क्योंकि अभी मैंने मिटा के बताया था कि कौन किसका आउटसाइड है। तो A आउटसाइड पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने आर्क लिया, ठीक है, BC से थोड़ा सा ज़्यादा, ये है ना, आर्क ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने क्या किया, सेम वही जो रेडियस मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिया था, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो घुमाने के लिए लिया था, वो अब उसको बिना डिस्टर्ब किए मैंने यहाँ पे रखा, ऐसे खींचा, फिर यहाँ रखा, फिर मैंने ऐसे खींचा। तो ये एक मुझे कटिंग पॉइंट मिला। और A से जैसे ही मैं ऐसे नीचे की तरफ आया तो ये BC पे क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। तो A से लेके D तक, पहले इस पॉइंट का नाम दे दिया D, क्लियर है। तो A से लेके D तक क्या कहलाएगा, AD क्या कहलाएगा, आपका एल्टीट्यूड, यही क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड। समझ में आ गया, क्लियर है। उसी तरह ये तो BC का BC को लाइन सेगमेंट मान करके और A को आउटसाइड पॉइंट मान करके मैंने ये ड्रॉ किया, क्लियर है। अब कितने साइड हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, 3 साइड है। चलो तो A से C को हम लोग एक वही काम करते हैं, क्लियर है, ठीक। तो AC का कौन आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, B। तो B से कंपास को लेकर के ऐसे मुझे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक। तो चलो कंपास से हम लोग देखते हैं। यस, ये मेरे पास में कंपास है, राइट। इस कंपास से मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को, क्लियर है, B को यहाँ पे रखता हूँ, क्लियर। तो देखो अभी ये पहुँच नहीं पा रहा है, तो हम लोग जब देखो क्या ये इस लाइन से बाहर जा रहा है, AC जो लाइन है ये नहीं जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा ले लेना है। अभी देखो बाहर चला गया, ठीक है, जब बाहर चला गया, अब क्या करना है, B पे ऐसे रख के एक ऐसे आर्क मुझे हम लोग को लगा लेना है, ठीक है। तो आप जब लगाओगे तो ये कुछ ऐसे कटेगा, है ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्क ऐसे कटेगा, ठीक है। कटने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने जितना ये लिया है, क्लियर है, इसी से आपको क्या करना है, यहाँ से इधर आर्क लगाना है, फिर इस पे रख के ऐसे आर्क लगाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, क्लियर है, ठीक। अब इस पॉइंट को और ये B को क्या करना है, ऐसे मिला देना है। क्या करना है, इस पॉइंट को ये B से क्या करना है, मिला देना है। अब देखो, हाँ चलो पहले मिला लेते हैं। स्केल की हेल्प से हम लोग को मिलाना है, क्लियर है, किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। किसको, ये B पॉइंट को मिलाना है, याद रहे, B पॉइंट को, ठीक है। और हाँ देखो, अब देखो B से मुझे A पे बस मिलाना था, तो ये सब पॉइंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉट डॉट पॉइंट से हम लोग दिखाने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। इस सब पॉइंट को हम लोग किससे दिखा देंगे, डॉट पॉइंट से। और ये अंदर का किससे रहेगा, डार्क से, क्लियर है, ठीक है। अगर हम वो हमारे इच्छा के ऊपर में है कि हम लोग डॉट डॉट दिखाना चाहें, ठीक है,
तो दिखा भी सकते हैं और नहीं तो नहीं दिखा। तो देखो ये डी नाम दिया था, इसका नाम यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो ये बी आउटसाइड, कौन आउटसाइड बी है, बी से जैसे ही मैंने ऐसे डाला तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब क्या, देखो इस पॉइंट का पहले नाम दे देते हैं ई हो गया, इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, ई, ठीक है। अब चलो, तो यानी कि बी से लेके ई तक AC क्या है, AC लाइन सेगमेंट है और ये B आउटसाइड पॉइंट है। इससे जैसे मैंने उस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये BE क्या हो गया आपका, BE क्या हो गया, ये भी एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो देखो इस साइड का ये AD एल्टीट्यूड हो गया, AC साइड का ये एल्टीट्यूड हो गया, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इस लाइन का AB लाइन का आउटसाइड पॉइंट कौन होगा, C, ठीक है। अब C का भी वही चीज़ करोगे, आप क्या करोगे, C पॉइंट को मानते हुए आप क्या करोगे, ऐसे आर्क आप ऐसे ड्रॉ करोगे, क्लियर है, जैसे ऐसे कट होगा, ठीक है, ओके। और कट होने के बाद फिर आप इधर में ऐसे करोगे, फिर इस पॉइंट से ऐसे करोगे, तो एक कटिंग बट। अब इस पॉइंट को क्या करोगे, ऐसे मिलाओगे, C से आप इस पॉइंट को ऐसे क्या करोगे, मिलाओगे, क्लियर है, क्या करोगे, मिलाओगे। लेकिन मिलाओगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे एक तरीका और भी बता रहा हूँ। जैसे ही आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही आप क्या करते हो, दो एल्टीट्यूड खींचते हो, एक तो BC वाला ये एल्टीट्यूड AD हो गया और एक एल्टीट्यूड BE हो गया, दो एल्टीट्यूड। तो देखो ये क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि अगला जो एल्टीट्यूड होगा वो यहीं से पास करेगा। इसका जो खींचोगे ना AB का, है ना, तो वो कहाँ से, यहीं से पास होकर के जाएगा। तो एक काम करो, बिना आप वो मेहनत किए हुए, है ना, कंपास को ऐसे यूज किए हुए, जैसे ही दो एल्टीट्यूड आप खींच लेते हो, दो एल्टीट्यूड, क्लियर है, खींच लेते हो, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। कैसे, जरा देखो कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग को 2 पॉइंट मिलना रहता है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। आप क्या करोगे, ऐसे मिला दो, इसको मिला दिया हमने, और क्या करो, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, है ना, AB में, क्लियर है। देखो देखो ये क्या हो गया, A से ये, अब इस पॉइंट का नाम दे दो O, क्या नाम दे दिया, O, ठीक है। तो OC, है ना, ये OC, सॉरी O से C को मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये इधर आगे की तरफ इसी स्केल के, क्योंकि ऐसे करके जहाँ तक ये जाएगा, है ना, AB पॉइंट पे, तो वहाँ तक पहुँचा दिया मैंने। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, तो ये क्या हो गया पूरा, यहाँ पे अब नाम दे देते हैं, ये DEF, यहाँ पे F नाम देते हैं इस पॉइंट का, क्लियर है। तो देखो बिना हम लोग ऐसे बनाए हुए, ऐसे किए हुए कंपास से ऐसे क्यों बन पाया, क्योंकि दो एल्टीट्यूड जैसे ही खींचा तो क्या होता है कि हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है, और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये तीसरे वाले के लिए भी होता है। ये अगर हम लोग ड्रॉ भी करें तो ये यहीं से ऐसे पास होकर के जाएगा, इसी इंटरसेक्टिंग, इसी पॉइंट से, इसी कटिंग पॉइंट से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये AD जैसे ही आपने यहाँ पे बनाया तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, क्लियर है, 90 डिग्री इधर भी और 90 डिग्री इधर भी, क्लियर है, ठीक। और यहाँ देखो जैसे ही C से आपने ऐसे ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री दोनों तरफ बन रहा है, क्लियर है। यहाँ भी ये 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर है, यहाँ भी क्लियर है, ठीक है। ये जो है बन रहा है ना, ये एंगल, ठीक है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो एंगल यहाँ पे बता रहा हूँ, क्लियर है। अब देखो कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री हुआ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O ये क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड, तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिख लिया है, पॉइंट O क्या कहलाएगा। तो देखो जहाँ पे एल्टीट्यूड एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड जहाँ पे, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काट भी रहे हैं, ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, राइट। तो उस पॉइंट को, जो पॉइंट जनरेट हुआ, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। याद रहे, एल्टीट्यूड जब काटता है तो ऑर्थो सेंटर बनता है, राइट, याद रहे ये चीज़, है ना। और आपको मिड पॉइंट का भी बताया था वो भी। तो अब ये भी चीज़ अब ध्यान से देख लो। देखो
इसमें एल्टीट्यूड में क्या होता है कि मिड पॉइंट हम लोग नहीं निकालते हैं, राइट। जैसे हम लोग वहाँ पे मेडियन में क्या कर रहे थे, मेडियन जब हम लोग को निकालना था तो सबसे पहले क्या करते थे कि साइड का हम लोग मिड पॉइंट निकालते थे और मिड पॉइंट से ऐसे जाता था वो पॉइंट, मतलब आउटसाइड पे जाता था, क्लियर है। तो मिड पॉइंट से जो जाता था उसको हम लोग क्या कहते थे, मेडियन बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, राइट। तो ये बिल्कुल 90 डिग्री ही हम लोग डाल रहे हैं। वहाँ पे 90 डिग्री ऐसा कोई केस नहीं होता था, बस एक केस में होता था, वो था इक्विलैटरल ट्रायंगल में, राइट। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग है। तो याद रखना कि एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर, क्लियर है। और मिड पॉइंट से जो मिड पॉइंट का यानी कि मेडियन चारों तरफ जिसको काटे, मेडियन यानी कि ये एक ट्रायंगल है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये चार में बांट दिया, ये भी 4 में बांट दिया। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अगर इतना बड़ा है तो ये कुछ इतना छोटा ये रह गया और इतना बड़ा पार्ट तो यहाँ है, तो ये आधा आधा तो नहीं बांटा, है ना। तो मीडियन में यही फर्क होता है। मीडियन में क्या होता है कि हर एक मिड पॉइंट, हर एक साइड का मिड पॉइंट होता है, हर एक साइड का मिड पॉइंट है। और यहाँ का मिड पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से मिल जाता है, राइट। और या इस वाले साइड का मिड पॉइंट इससे सामने से मिल जाता है और इस वाले साइड का पॉइंट ऐसे मिल जाता है। तो ये मीडियन कहलाता है, मिड पॉइंट से मीडियन बन जाता है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है आपका, सेंट्रॉइड और सॉरी ऑर्थो। तो यहाँ पे जो मिलता है ना, यहाँ पे अभी जो बताया मैंने, मीडियन से जो कट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है वो क्या करता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एल्टीट्यूड से जो बनता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ठीक। ये चीज़ हमेशा आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मीडियन वाला, तो उसको जाके देखना कि कैसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, राइट। अब मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे आपको देखना है, क्लियर है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ऑल द ट्रायंगल, ठीक है। जो एल्टीट्यूड होगा ट्रायंगल का मीट एट वन पॉइंट। देखो इस ट्रायंगल का जितना भी एल्टीट्यूड है, 3 एल्टीट्यूड है, 1 2 और ये 3 एल्टीट्यूड है, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक जगह पे, मीट एट वन पॉइंट, है ना। जहाँ पे ये मिल रहे हैं, राइट, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, द पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। यहाँ पे साफ साफ ये मैंने डेफिनेशन दे दिया, क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, क्लियर है। अब ध्यान से देखो जरा, ये ए से और ये डी मैंने पॉइंट का नाम दिया है, तो ए कैसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ए डी परपेंडिकुलर किस पे, ये बी सी पे, क्योंकि ये सीधा सीधा किसके ऊपर गिरा है, बी सी पे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए डी, है ना। इस पॉइंट का मैंने क्या नाम दिया था, डी नाम दिया था, ए डी। और याद रहे उल्टा टी यानी कि परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर किसके होगा जी, किसके, बीसी पे, है ना। बीसी को बाद में लिखते हैं, क्लियर है। जिस पे परपेंडिकुलर रहता है उसको बाद में, ये बीसी को शुरू में नहीं लिख सकते हैं, राइट। हमें क्या करना है, जो ऐसे गिरा है ना, जो खड़ा है वो किस पे और ये लेटा हुआ है, राइट, उसको खड़े हुए को आपको शुरू में लिखना है और जो लेटा हुआ है उसको बाद में लिखना है। तो याद रहे उल्टा टी, क्लियर है। तो ए डी परपेंडिकुलर किस पे जी, परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, ये हो गया। अब चलो अगर इसकी बात करें तो बी कौन, ई, तो देखो बी ई, है ना। तो क्या लिखोगे, बी ई परपेंडिकुलर, ये देखो बी ई परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, किस पे, ए सी पे, क्लियर है, ओके। अब चलो देखो जरा, एफ यहाँ पे एफ सी देखो, या सी एफ बोलो या ऐसे सी एफ से चलो, क्लियर है। सी एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी एफ परपेंडिकुलर, ये वाला सी एफ परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ध्यान से देखो, ए बी पे, अब समझ में आ गया ये परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान से देखो, अब मैं थोड़ा एंगल की बातें कर लेता हूँ। यहाँ पे एंगल देखो, एंगल ए डी सी, देखो ए डी सी ऐसे आया और इधर की तरफ चला गया, तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पे हो सकता है, एंगल ए डी बी, इधर की तरफ आओ, ए डी, देखो अभी सी इधर की तरफ मुड़ गया था मैं, इधर डायरेक्शन में, अभी ऐसे ही आ रहा हूँ, अब इधर मुड़ रहा हूँ, ये बी पॉइंट की तरफ। तो एंगल ए डी बी क्या हो गया, एंगल ए डी बी,
है ना, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ इसको, एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है। तो ये एक एल्टीट्यूड से दो एंगल बन रहे हैं, कैसे, ए और ये रहा डी पे बन रहा है डी, और ये सी, तो एंगल ए डी सी, जिस जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, क्लियर है। डी पे बन रहा है ना एंगल 90 डिग्री, तो बीच में रखे हैं। ये यहाँ भी ए डी बी इधर की तरफ मुड़ गए ना, तो बीच में है ना, तो इसको बीच में याद रखो, एंगल जहाँ का एंगल दिखाना रहता है, जिस एंगल को दिखाना रहता है उसको बीच में रखते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। और ये सब तय करेगा कि आप किधर मुड़ रहे हो, ए की तरफ मुड़ रहे हो, ए से शुरू किया, ये होता है स्टार्ट और ये होता है लास्ट का एंड, कि आप किधर की तरफ जा रहे हो, और ये होता है आपका एंगल, कि कहाँ पे एंगल बन रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब चलो इसका देखते हैं जरा, किसका, इसका। तो कैसे होगा, बी ई सी, इधर की तरफ मुड़ गए तो क्या लिखोगे, ये एंगल, ऐसे एल नहीं है, ये एंगल है, एंगल बी ई सी, तो एंगल बी ई सी इक्वल होगा, है ना, ये बी ई सी, राइट, कितना 90 डिग्री है। अब चलो बी ई ए, इधर की तरफ मुड़ जाओ, क्या, एंगल बी ई ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। ये तो देखते चलना कैसे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इस एल्टीट्यूड से बी से भी। और इसका देखो सी एफ बी, एंगल सी एफ बी, ठीक है। देखो सी से शुरू हुआ, एफ पे आया, फिर ऐसे मुड़ गया, एफ पे एंगल बन रहा है, राइट। अब चलो इधर की तरफ मुड़े थे बी की तरफ, अब मुड़ जाओ जरा ए की तरफ, सी एफ ए, एंगल सी एफ ए इक्वल टू कितना 90 डिग्री, क्लियर है। तो देखो ये सभी के सभी एंगल कहीं ना कहीं 90 डिग्री है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 के 6 एंगल कितना है, सब आपस में इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है, क्लियर है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि 90 डिग्री कैसे बनता है, परपेंडिकुलर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ को मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लेना, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने ज़रूर कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। तो एक थम्सअप तो बनता है, राइट, तो एक थम्सअप हो जाए। ओके, तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब एक्सरसाइज 3.1 कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये सभी का कंसेप्ट यूज होने वाला है, राइट। पीछे से आंसर देख के उसको फिलअप कर लेना, ये कहीं से किसी समझदारी का परिचय नहीं है, राइट। क्योंकि पीछे से आंसर चीट करना, आप समझिए कि आप अपने कंसेप्ट के साथ, आप अपने माइंड के साथ चीट कर रहे हो, आप अपने माइंड को मतलब डेवलप ही नहीं करना चाहते हो। तो चीट नहीं करो, पीछे से आंसर देख के उसमें लिख लेना, नहीं, समझो चीज़ को कि कैसे हो रहा है, क्यों जवाब यही जवाब क्यों होगा, राइट। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय।